नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025। क्या स्टे राउंड के लिए खाली सीटें बचेंगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो खाली बचेगी? हमारे बहुत से सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग कराने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया, और ना ही मॉप अप राउंड में जो है वो नाम आया है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में और ना ही प्राइवेट कॉलेज में। तो अब ऐसे स्टूडेंट का सवाल है सर कि स्ट्रे राउंड के लिए कितनी सीटें जो हैं वो खाली बचेंगी? क्या गवर्नमेंट कॉलेज में है वो सीटें खाली बचे रहेंगी हमारे लिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और सारे सवालों का जवाब जो है वो आपको एकाएक देने वाले हैं, ताकि आपके डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। यदि ऑल पर सेट नहीं करोगे तो स्टे राउंड की जो अपना काउंसलिंग का प्रक्रिया चलता है बहुत ही कम दिनों का चलता है। यदि ऑल पर सेट नहीं करोगे तो यूट्यूब नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन बाद लेट में भेजेगा, तो हो सकता है कि आपकी डेट वगैरह जो है वो बिल्कुल मिस हो जाए। इसी असुविधा से बचने के लिए आपको जो है वो ऑल पर सेट बिल्कुल से कर देना है। तो चलिए हम सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या सीटें बचने वाली है और क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो रिक्त रहेंगी, खाली रहेंगी। सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मॉप अप राउंड के बाद जो है वो सभी छात्रों के मन में यही सवाल जो है वो चल रहा है, क्या स्ट्रे राउंड के लिए सीटें जो हैं वो खाली बचेंगी या फिर नहीं बचेंगी? आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से, एकाएक हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मॉप अप राउंड की स्थिति अभी तक जो है वो क्या रही है, क्योंकि यदि अभी हमारा क्या चल रहा है मॉप अप राउंड के अंदर पता चल जाएगा तो हमें आने वाले इन फ्यूचर भी जो चीजें हैं वो हम आधा आधी जो है वो प्रिडिक्ट कर लेंगे, आधी हमें पता चल जाती है। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार इस बार जो है वो प्राइवेट कॉलेज में लगभग जो है वो 4,900 सीटें जो हैं वो खाली आपकी बची हुई हैं। ठीक है, अभी क्या है सर, मॉप अप राउंड से पहले, ठीक है, मॉप अप राउंड से पहले जो हमारा वैकेंट लिस्ट डिटेल जारी हुआ था, मतलब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में एडमिशन के बाद, उसमें लगभग जो है वो 4900 सीटें मतलब खाली बची हुई थी प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इन सीटों के लिए मॉप अप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी की जा चुकी है, जिसका एडमिशन जो है वो फिलहाल अभी चल रहा है और अभी एडमिशन प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक की जो है वो रखी गई है। जितने भी स्टूडेंट का नाम जो है वो इसमें आ चुका है थर्ड काउंट, मतलब बोले कि थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में या फिर मॉप अप अलॉटमेंट लिस्ट में, जिनको जो है वो 12 तारीख के शाम के 5 बजे के पहले जो है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके, जो क्या है सर एडमिशन के लिए नीड होने वाली है, आवश्यकता होने वाली है, पहुंच जाएंगे और अपनी स्क्रूटनी जो है वो करा लेंगे, साथ में जो है वो प्रवेश करा लेंगे। इतना समय जो है वो उनको दिया गया है। इस बार तो बहुत ही मस्त, मतलब बोलें कि ज्यादा लंबा समय दिया गया है, ताकि छात्रों को कोई भी जल्दबाजी की बोले या फिर हम बोले कि हड़बड़ी बिल्कुल भी ना हो। जिन छात्रों को मॉप अप राउंड में सीट जो है वो मिली है, उन्हें दिए गए कॉलेज में जाकर समय पर प्रवेश प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करानी होगी, रिपोर्टिंग करना होगा और एडमिशन जो है वो आपको कंफर्म कराना होगा। फर्स्ट राउंड में क्या था सर कि आपने स्क्रूटनी करा लिया तो आपका नाम जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन मॉप अप राउंड की नियमें थोड़ी सी अलग होती है। आपको जो है वो जाके एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना जो है वो बिल्कुल कंपलसरी होता है। अब समझते हैं सर कि स्टे राउंड कब और कैसे होगा। ठीक है, स्टे राउंड कब और कैसे होगा। जैसे ही मॉप अप राउंड की एडमिशन प्रक्रिया जो है वो समाप्त होगी, उसके तुरंत बाद स्टे राउंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और इसे शुरू कर दिया जाएगा।
जिसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो हम आने वाले वीडियो में देंगे कि किस डेट से शुरू होने वाली है या फिर शुरू होने की संभावना जो है वो डीएमई की तरफ से आया हुआ है। यह राउंड केवल उन्हीं सीटों के लिए आयोजित की जाएगी जो मॉप अप राउंड के बाद जो है वो खाली रह जाती है। कहने का मतलब है कि मॉप अप राउंड की एडमिशन प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जितने सीट जो है वो भर जाएंगे, जितने कॉलेज भर जाएंगे उनका नाम नहीं आएगा, और जितने कॉलेज में जो है वो खाली सीटें बची रहेंगी उसके लिए ये आयोजन जो है वो कराया जाता है। बोले कि स्टे राउंड का काउंसलिंग जो है वो कराया जाता है। इस राउंड में कॉलेज और सीटों का आवंटन जो है पहले और पहले पाव के आधार पर भी किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस बार मॉप अप का राउंड का रूल जो है वो क्या होने वाला है। जो अच्छे से जो है वो रूल जान लेगा वो क्या है सर, एडमिशन लेना उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिन छात्रों को अब तक किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली है उनके लिए यह आखिरी मौका जो है वो साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नाम जो है वो नहीं आया है, क्योंकि थोड़े से कम परसेंटाइल हो गए थे, या बोले कि थोड़ा सा कम नंबर जो है वो स्टूडेंट का आ गया था। जो टॉप कर चुके हैं उनका नाम जो है वो पहले ही अलर्ट हो चुका है। सरकारी कॉलेज की स्थिति की हम बात करें तो सरकारी नर्सिंग कॉलेज में लगभग सीटें जो है वो भर चुकी है। यहाँ पर कट ऑफ काफी ऊंचा गया, इसलिए खाली सीटों की संख्या बहुत कम रहने की संभावना है। फिर भी सीटें एडमिशन रद्द होने या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिट ना होने के कारण जो है वो कुछ सीटें बिल्कुल आपकी खाली बच जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेज में भी, क्योंकि हर किसी का फॉर्म तो आसानी से डला जाता है, एग्जाम भी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कोई ना कोई डाटा जो है वो एरर रहता है जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है, और उन्हीं सीटों पर जो है वो नई अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। इन सीटों को स्टे राउंड में फिर से जो है वो भरा जाएगा, लेकिन संख्या जो है वो बिल्कुल लिमिटेड रहती है। बिल्कुल मतलब बोले कि बीएससी नर्सिंग के तो लगभग 30,000 स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ हम बात कर लेते हैं रिक्त सीटों की, तो उसमें से जो है सर वो बहुत सारी सीटें भर चुकी है, इसलिए अब सीटें जो है वो बहुत कम रहेंगी। देखिए, निजी प्राइवेट कॉलेज की स्थिति की हम बात करें तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ अभी भी हजारों सीटें जो है वो आपकी खाली बची हुई है। ठीक है, क्योंकि जो है वो हमने बताया कि अभी जो है मॉप अप राउंड से पहले जो है वो लगभग 4900 सीटें आपकी खाली थी। मान लिया जाए कि ये 50% भर भी जाता है एक लिस्ट के अंदर मॉप अप राउंड के अंदर, तो उसकी भी लगभग मान लिया जाए कि हम 2000 मान रहे हैं, 2000 सीटें जो है वो आपकी रिक्त बचने वाली है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। कई छात्र एडमिशन ना कराने या फिर डॉक्यूमेंट जमा न करने की वजह से सीट जो है वो छोड़ देता है, और इसी कारण स्टे राउंड में प्राइवेट कॉलेज की संख्या जो है वो बहुत ही भूमिका रखती है। ठीक है, तो बात करते हैं अंतिम कंक्लूजन की कि मॉप अप राउंड के बाद जो है वो स्टे राउंड लगभग तय माना जा रहा है। सरकारी कॉलेज में सीटें जो है वो लगभग भर चुकी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अब तक सीटें जो है वो बची हुई बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। इसलिए जिन छात्रों को एडमिशन तक नहीं मिला है वे स्टे राउंड के लिए तैयार रहें। आपका ये जो है वो अंतिम अवसर हो सकता है, क्योंकि अपग्रेड या फिर बात करें कि नर्सिंग में प्रवेश पाने का, ये आपका सपना भी जो है वो पूरा कर सकता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आप सभी को अपना क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल गया होगा कि स्टे राउंड जो है वो होगा कि नहीं होगा, खाली सीटें जो है वो बचेगी कि नहीं बचेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें जो हैं वो बचेगी। हम मान लेते हैं सर कि 50% सीटें भी भर जाती हैं, तो मैंने पहले बताया कि प्राइवेट कॉलेज की लगभग 2000 सीटें जो है वो खाली बचने की संभावना है। और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की, तो इसमें लगभग जो है वो 40-50 सीटें जो हैं वो खाली बिल्कुल बच जाएंगी अभी अपना स्टे राउंड के लिए। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।